दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज जो है इस वीडियो के अंतर्गत ईएमआरएस का जो एग्जाम होने वाला है, तो उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के कंप्यूटर मेमोरी का जो टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? इनमें से कौन सी एक मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल है? एस रैम, डी रैम, रोम या फिर ऑल ऑफ द एबव? जल्दी से सभी जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इनमें से कौन सी एक मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल की कैटेगरी के अंदर आती है? तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी। रोम जो है वो आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी की कैटेगरी के अंदर आता है। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी, यानी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा डाला जाता है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो सकता है या डाटा हो सकता है, तो वो किस प्रकार रखा जाता है कंप्यूटर में? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या फिर आपके इंफॉर्मेशन? तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। इनपुट डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आएगा। किसमें? इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए आपके सामने। तीसरा प्रश्न है, द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज बाइट, किलोबाइट, बिट्स या मेगाबाइट? मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत जो मेमोरी की साइज है वो किसमें मेजर की जा सकती है? तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, मेगा। ठीक है, कौन सा होगा भाई? मेगाबाइट होगा। सबसे छोटा कौन सा होता है भाई? माइक्रो। उसके बाद आता मिनी कंप्यूटर, मिनी के बाद मेन फ्रेम और उसके बाद आता आपका सुपर कंप्यूटर। अगला देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज? इनमें से कौन एक जो है मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का एडवांटेज नहीं है? तो देखिए, चौथे प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, नन ऑफ दी एबव। इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। द जीरो एंड वन इन द बाइनरी नंबर सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और। ठीक है, जीरो और वन का जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें बाइनरी डिजिट और क्या हो सकते हैं? बाइट, किलोबाइट, डेसिमल बाइट्स या फिर बिट्स? तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, बिट्स। ठीक है, बिट्स जो है वो इसमें प्रीफर किया जा सकता है। बाइनरी डिजिट्स को बिट्स भी कहा जा सकता है क्योंकि बिट्स में जीरो और वन आते हैं। अगला है, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज। ये सवाल परीक्षा के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सवाल आपके लिए था, कॉमनली यूजेज जो फ्लॉपी डिस्क है उसका साइज क्या होता है? 4.5 इंच, 3.5, 3.25 या फिर 5.5? तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 6 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 3.5 इंच का। सातवां प्रश्न आपके सामने है, रैम चिप। अब रैम चिप इनमें से क्या होती है? आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो देखिए, सातवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा इलेक्ट्रॉनिकली। डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है? रैम चिप का प्रयोग होता है। आठवां प्रश्न है, विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस? इनमें से कौन सी एक मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल भी है और उसे एक बार ही राइट किया जा सकता है? रैम, ई ई पी रोम, ई पी रोम या फिर पी रोम?
तो देखिए 8वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, पी रोम। मैंने ऑलरेडी आपको इसकी क्लास ले ली है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है उसके अंदर मेमोरी को सिर्फ एक डेटा को सिर्फ एक बार ही राइट किया जा सकता है। 9वां प्रश्न देखिए, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज। द मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी जिसे मैन्युफैक्चर्ड के टाइम ही उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है वो कौन सी होती है? रैम रोम, पी रोम या फिर ईपी रोम? तो देखिए 9वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रोम। जो मेमोरी होती है उसको मैन्युफैक्चर टाइम में राइट कर दिया जाता है। और 10वां प्रश्न देखिए आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ वॉलेटाइल। इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल कैटेगरी के अंदर आएगी? तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 10 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, रैम जो है वो वॉलेटाइल कैटेगरी के अंदर रखी जाएगी। 11वां प्रश्न देखिए, रोम इज नीडेड फॉर सॉर्टिंग एंड इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड। रोम जो है वो इनिशियल जो प्रोग्राम होते हैं उनको सॉर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न 11 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, बूट स्ट्रैप लोडर। 12वां प्रश्न देखिए, ईईपी रोम स्टैंड्स फॉर। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म आपको बताना है जल्दी से। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला देखिए 13वां प्रश्न देखिए, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज। ठीक है, इनमें जो है रोम का मोस्ट एडवांस फॉर्म कौन सा माना जा सकता है? पी रोम, रैम, ईईपी रोम और कैसे मेमोरी? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत जिन्होंने उत्तर दिया है, प्रश्न 13 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, डबल ईपी रोम। ठीक है, ये रोम का एडवांस फॉर्म है, ध्यान रखिए। 14वां प्रश्न है, अनदर टर्म फॉर मेन मेमोरी इज। मेन मेमोरी के लिए जो अन्य जो टर्म है वो क्या रखी जा सकती है? मेन मेमोरी के तौर पर जिसको रखा जा सकता है, बताइए जल्दी से। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का जिन्होंने उत्तर दिया, प्रश्न 14 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, रैम। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके सामने, 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB इसके इक्वल है इनमें से? तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, 1024 किलोबाइट जो होता है वो 1 MB के बराबर माना जाता है। तो ये थे आपके लिए आज के सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आप चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें।